अच्छा, फिर भी राहुल गांधी से सर्वश्रेष्ठ अपने आप और ऑल जनता, मेरे हिंदुस्तान की जितनी भी जनता है, ऑल हिंदुस्तान की जनता उनसे सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ है। जी हाँ। अरे 1 to 1 डिबेट करके दिखा दे जनता के साथ वो। अच्छा। मोदी तो बहुत दूर की बात है, मोदी से तो वो उनकी हालत खराब हो जाएगी। अभी तो गठबंधन डिसाइड करेगा कि हमने किसको बनाना है, और इसमें सिर्फ फुटबॉल बहुत जबरदस्त होने वाली है। अभी तो कल ही पता लग जाएगा, ये ऑर्डिनेंस के जो कानून बन जाएगा आपको देखिएगा। और जेडीयू में तोड़फोड़ होने वाली है। नीतीश कुमार का भी मूड खराब हुआ है, क्योंकि अभी तक उनको संयोजक नहीं बनाया गया। जिस न्यू कमर केजरीवाल ने 15 साल की सीएम शीला दीक्षित को उखाड़ के फेंक दिया था, पंजाब पे कब्जा कर लिया, ठीक है। तो ये तो ओल्ड एज गोल्ड हैं, जिनका नाम है मोदी जी, ओल्ड एज गोल्ड। तो ये इनका सामना करेगा कोई? नहीं करेगा, ये सब चलते कर देंगे। मुफ्त की रेवड़ियां मोदी जी कहते हैं, मत बात देंगे। दिल्ली के ऊपर दिल्ली के ऊपर सिर्फ जल बोर्ड का कर्जा 70,000 करोड़ का है। नमस्कार, मैं अनुज मिश्रा। 2024 लोकसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है और दोनों राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, लेकिन हम आज जनता के बीच आए हैं और जनता की राय लेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा चाचा जी, जिस तरह से गठबंधन की पार्टियां, जिस तरह से कांग्रेस, राहुल गांधी मोदी जी की चर्चा कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि पूरी बहुमत से इस बार कांग्रेस जीतेगी ही जीतेगी। देखिए, एक सवाल जी। जिस न्यू कमर केजरीवाल ने 15 साल की सीएम शीला दीक्षित को उखाड़ के फेंक दिया था, पंजाब पे कब्जा कर लिया, ठीक है। तो ये तो ओल्ड एज गोल्ड हैं, जिनका नाम है मोदी जी, ओल्ड एज गोल्ड। तो ये इनका सामना करेगा कोई? नहीं करेगा, ये सब चलते कर देंगे। केजरीवाल जी तो कहते हैं कि मोदी जी हमारा कॉपी करते हैं। कॉपी? तो मतलब केजरीवाल पहले पैदा हुए थे या हमारे मोदी जी पहले पैदा हुए थे? मोदी जी हुए थे। तो मोदी जी से पैदा हुए तो कॉपी किसने करी? केजरीवाल साहब ने करी थी। तो मोदी जी को वो गलत कह रहा है, उनके बाप की कॉपी कांग्रेस करती है जी। कर्नाटक में केजरीवाल की कॉपी कांग्रेस करती है। क्या बात कह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ फैक्ट। 200 यूनिट कर्नाटक में फ्री किए। क्या जरूरत थी कांग्रेस? आज तक तो की नहीं, जहाँ गवर्नमेंट बनाई है। अब वो तो पंजाब में भी है, दिल्ली में भी है, बिजली पानी। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी है ना, तो इसीलिए ना फ्री है। नहीं तो कांग्रेस की तो कर्नाटक में है, तो कॉपी वो करती है केजरीवाल की। मोदी बोल रहा है मुफ्त की रेवड़ियां। अब देखो, मुफ्त की रेवड़ियां मोदी जी कहते हैं, मत बात देंगे। दिल्ली के ऊपर सिर्फ जल बोर्ड का कर्जा 70,000 करोड़ का है। केजरीवाल जी पे जल बोर्ड दिल्ली के केजरीवाल जी के अंडर है सर। मैं दिल्ली का कर्जा तो बता ही नहीं रहा हूँ। वो तो कह रहे हैं कि जो प्रशासन और दिल्ली जो है एलजी के अंडर है। सर देखो, जल बोर्ड इनके अंदर है। एक मिनट सीएम साहब के अंदर है। दिल्ली जल बोर्ड सीएम साहब के अंदर है। केजरीवाल एक पहले मुख्यमंत्री हमने देखे हैं जिनको एलजी से नफरत है, जिनको नजीब जंग से थी, जिनको बैजल से थी, जिनको अभी सक्सेना से है। नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, कभी एलजी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में गवर्नमेंट थी, शीला दीक्षित की दिल्ली में सरकार थी, कभी एलजी से झगड़ा नहीं हुआ। ये तो कई वाला रोल निभाते हैं केजरीवाल जी। केजरीवाल जी को मैंने उनकी राजनीति देखी है, उनके ऊपर जब भी कोई बात बोलते हैं तो वो त्वरित जवाब देते हैं। एक मिनट जी, वो त्वरित जवाब देते हैं, एकदम से पलट के जवाब देते हैं। लेकिन 53 करोड़ के बंगले के ऊपर आज 2 महीने से चल रहा है मसला। उन्होंने अभी तक एक भी स्टेटमेंट नहीं दी है। तो ऐसा क्यों? मोदी जी भी 1.5 करोड़ का पहनते हैं, 1.5 लाख का सूट। तो मोदी जी को अभी नहीं अभी मोदी जी को तिलक अवार्ड मिला, 1 लाख रुपया उनको पुरस्कार मिला कैश। उन्होंने नमामि गंगे योजना में उसको दान कर दिया। अच्छा। क्यों? क्योंकि तिलक के साथ बाल गंगाधर नाम जुड़ा हुआ था। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी साथ में कि मैं गंगाधर तो नमामि गंगे योजना में दान कर रहा हूँ। और वो उनको जो भी गिफ्ट मिलती है वो दान ही करते हैं।
उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। सब कुछ तो आज उन्होंने 1.5 लाख का अगर अरमानी का सूट पहन लिया है, मैं उस पर आ जाऊँ। देखिए बाहर के जो देश हैं वो प्रैक्टिकल बात करते हैं, उनको धर्म वो इससे कोई मतलब नहीं है। उनके लिए वो जो सोचते हैं, आज गेटअप तो चाहिए सर। मैं आज फ़कीर बना हुआ हूँ, मैं आपके सामने अरमानी का कोट में बैठ के आ जाऊँगा, मेरा गेटअप चेंज हो जाएगा। तो 5 लाख का कुर्ता पहनिएगा? नहीं, 5 लाख का कुर्ते की बात नहीं है। वो जाते हैं ना वहाँ पे, वहाँ तो पहनना पड़ेगा। नहीं, उसी तरह केजरीवाल जी भी पहने। केजरीवाल जी तो क्या है, आए अपने घर पे लगाए। नहीं, केजरीवाल जी जो लगाए हैं, मोदी जी ने पहना है। सरकार को टैक्स को लूट के थोड़ी पहना है, जनता का। केजरीवाल जी लूट के पहने हैं। 53 करोड़ का स्टेटमेंट तो एक तो दे दें। कश्मीर फाइल्स के ऊपर वो विधानसभा का सत्र बुलाते हैं, राज्यसभा का अपने इधर, और उस पर हूटिंग करते हैं। तो फाइनली मतलब चाचा आप 2023 में प्रधानमंत्री के रूप में केजरीवाल जी को नहीं देखना चाहते? नहीं, कभी नहीं सर। 24 और केजरीवाल जी कहाँ से आ जाएंगे ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में? तो दावा कर रहे हैं। उनको करने दो ना। ये फिर वो दावा कर रहे हैं, फिर वो गठबंधन धर्म नहीं निभा रहे हैं। अगर वो दावा कर रहे हैं तो अभी तो गठबंधन डिसाइड करेगा कि हमने किसको बनाना है, और इसमें सिर्फ फुटबॉल बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। अभी तो कल ही पता लग जाएगा। ये ऑर्डिनेंस के जो कानून बन जाएगा, आपको देखिएगा। और जेडीयू में तोड़फोड़ होने वाली है। नीतीश कुमार का भी मूड खराब हुआ है, क्योंकि अभी तक उनको संयोजक नहीं बनाया गया। अच्छा, पलटू चाचा हैं, सत्ता के लिए उन्होंने 5 बार पलटी मारी है, और ये कुनबा उन्होंने इकट्ठा किया। शुरुआत उन्होंने की। एक बार चंद्रबाबू नायडू ने भी की थी 2019 में, सबको इकट्ठा करने की, लेकिन कोई नहीं हो पाया था। आज चंद्रबाबू नायडू संसद में इस ऑर्डिनेंस के पक्ष में वोटिंग करेंगे, तो उनको पता लग गया है कि देश मोदी का गठबंधन 80 करोड़ लोगों के साथ है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, 60% वोटिंग पकड़ो। 142 करोड़ की हमारी आबादी है। अगर 60% भी वोटिंग होती है तो 80 करोड़ पकड़ो, तो मोदी जी का गठबंधन 80 करोड़ लोगों के साथ है। 80 करोड़ लोगों के साथ। हाँ, उनका 2023 में फाइनली आप प्रधानमंत्री मोदी जी को 24 में ही बनाएंगे। 24 में 2000 वैकेंसी कोई नहीं है। 24 मोदी जी का है और 29 योगी जी का है। सर इतनी सारी चीजें प्राइवेटाइजेशन हो गई, प्राइवेट हो गई सारी चीजें, फिर भी आप फिर से पहले कांग्रेस ने बत्ती को कहता है प्राइवेट कर दिया, और बत्ती पहले से अच्छी आ रही है, तो क्या बुराई है प्राइवेट करने में? सरकारी आदमी काम करेगा नहीं और प्राइवेट को हम देंगे नहीं, तो पब्लिक तो बेकार हो जाएगी फिर। इसीलिए अगर काम आप नहीं करेंगे तो आपको साइड कर दिया जाएगा, प्राइवेट को दिया जाएगा। और बहुत अच्छा हो रहा है। दिल्ली के अंदर एक हफ्ते लाइट नहीं आती थी, आज 24 मिनट के लिए लाइट नहीं जाती है। ये तो आप भी देख रहे होंगे। विपक्षी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सब कुछ कह रहे हैं। भाई सब कुछ नहीं, एक मिनट मेरी बात कहने से मेरे गांव का गधा ने कह दिया। एक मिनट जी। ऐसा है जी, ये जो आज महंगाई लोग चिल्लाते हैं, अटल जी ने जो है रिफाइनरी जो है अटल जी ने उसका निर्माण किया था। अगली सरकार मनमोहन जी की आई, कांग्रेसियों ने उस रिफाइनरी को न चलाने के बजाय जो है रिलायंस के हाथों बेच दिया। तो ये बताओ, बेचने का सबसे बड़ा जड़, सबसे बड़ा न्यू महंगाई का सबसे बड़ा जो है प्रचंड काम, जो जिसका कोई हल ही नहीं है, उसको जो है कांग्रेस वाले ने बेचा। आज अगर जो रिफाइनरी जो है भारत सरकार के हाथ में होती तो सरकार उसका रेट तय करती। आज उसका तेल का रेट जो है रिलायंस तय कर रही है। तो ये बताइए, जब तेल महंगा होगा तो हर एक चीज़ महंगी होगी, क्योंकि सारी चीज़ जो है, सारी एक्सपोर्ट, सारी ट्रांसपोर्ट तेल से होती है। गरीब तो मारे जाएंगे ना आपके महंगे के चक्कर नहीं में। तो अरे अमीरों को गरीब से क्या मतलब? कांग्रेस को गरीबी से कोई मतलब है? वो गरीबी देखे हैं कभी? क्या बात कर रहे हैं? गरीब उनको सभी गरीब सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस को। नहीं, अरे वो गरीब है, वो गरीबी देखे हैं कभी? कांग्रेस राहुल हुए, गरीबी हटाओ इंदिरा ने, और गरीब को ही हटा दिया था। क्या बात कर रहे हैं? गरीब को ही हटा दिया कांग्रेस? अरे इमरजेंसी लगाई थी सर, अच्छे मीडिया वाले अंदर हो गए थे उसमें। तो मतलब आप पूरी तरह से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे 2024 में? नहीं बनने नहीं, जैसे वो उस योग्य हो जाए, वो आज हो जाए उस योग्य, प्रधानमंत्री की योग्य हो जाए, उनके अंदर वो योग्यता आ जाए, कल से वो प्रधानमंत्री हो जाएंगे। लेकिन जब तक योग्यता नहीं है तब तक कैसे हो पाएंगे? ये नहीं, एक राहुल कभी नहीं हो सकते, ऐसा नहीं हो सकता है। ये आदमी का सेंस, दिमाग
बनता बिगड़ता रहता है। भारत जोड़ो यात्रा आप शायद नहीं देखे थे, उसमें मोदी जी के तरफदार ही बढ़ा लिए थे एकदम सद्दाम हुसैन की तरह, भारत सद्दाम हुसैन की तरह वो अरे पूरा गेटअप सद्दाम हुसैन याद आ रहा था वो। सद्दाम हुसैन। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, आप कह रहे हैं सद्दाम हुसैन। दाढ़ी जो थी, दाढ़ी की बात कर रहे हैं, वो सद्दाम हुसैन की तरह। आप अभी भी देख लो, आप कह रहे हैं सद्दाम हुसैन बन गए थे, कल को कोई आएगा कहेगा मुस्तफा इकलायदेन बन गया था। नहीं, ऐसा है कि ये भारत जोड़ो यात्रा, ये करोल बाग में मैकेनिक से मिलना, ये खेतों में जाके किसानों से मिलना, और आलू की फैक्ट्री बनानी, और चांद पे मशीन लगानी, और कोको कोला का मालिक शिकंजी बेचता है, कांग्रेस के लीडर कुंभाराम को कुंभकर्ण कहा जाता है, और संसद में अपनी छाती पीटी जाती है, हाँ मैं पप्पू हूँ, हाँ मैं पप्पू। तभी तो मैंने आपको कहा एक ही पप्पू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्तां करने को। अब 26 पप्पू बैठे हैं अंजाम में गुलिस्तां। मैं माफ़ी मांग रहा हूँ अकबर इलाहाबादी से, हाई कोर्ट के जज थे वो, और आज़ादी से पहले उनका ये शेर है, और उन्होंने जो भी कहा है उनके सारे शेर मशहूर हुए हैं। मुल्ला की दौड़ मस्जिद, शराबी की दौड़ भट्टी, ये भी उनका है। फिर उन्होंने फानूस बन के जिनकी हिफाजत खुदा करे, हवा करे, वो शम्मा क्या पूछे जिससे रोशन खुदा करे। मुद्दई बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। देख रहे हैं मंजूर खुदा को अभी 20 साल और मोदी चाहिए। देख रहे हैं विदेश में जाके नाम ऊंचा कर रहे हैं राहुल गांधी, आप कह रहे हैं फिर से मोदी चाहिए। गांधी बुराई कर रहे हैं जा करके। क्या बात कर रहे हैं, देश की बुराई? हमारे देश के मुसलमान बहुत परेशान है वहाँ पे। अच्छा, देश की बुराई करते हैं वहाँ जाकर के। बताओ तो वो कैसा आदमी है वो जो अपने घर की बुराई कर रहा है कि मेरी अम्मा खराब है। अच्छा, अरे मेरी अम्मा खराब है तो बहन जो रोटी बना के तो खवा रही है, और तू उसी अम्मा को खराब बता रहा है जाकर के। क्या बात कर? मानसिकता मैं आपको बताऊं तो मैं, अगर वो किसी मानसिक डॉक्टर से अपना दिखा लेने जाकर के, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि कोई ना कोई निकलेगा, कोई ना कोई उनका स्क्रू ढीला निकलेगा। राहुल गांधी का? जी हाँ, जी हाँ। इतने उम्र दराज हो गए, प्रधानमंत्री के पद पे तो ये भी हो गए बहुत। कोई लड़की नहीं दे रहा, क्या बात कर दी आप? क्या बात कर? तो 52 साल की उम्र हो गई, हरियाणा की औरतें आई घर पे खाना खाने, बोले राहुल का ब्याह करा दो शायद बुद्धि आ जाए। तो सोनिया और प्रियंका ने बोला आप लड़की ढूंढो ना। 52 साल के युवा है राहुल गांधी, आप कह रहे हैं? 60 साल में हमारे यहाँ पेंशन आ जाती है। अच्छा, समझे, 60 साल में पेंशन आ जाती है तो कहाँ है? समझे, वो मेरे साथ क्या है, मैंने अपनी बेटी की भी शादी कर दी, और मेरे आज नवासा भी है। तो मुझे देखो और उन्हें देखो, वो शादी नहीं कर पाए, और मैंने अपनी बेटी की शादी करके मैंने नवासा भी देख लिया। तो मैं उनसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, जबकि मैं मजदूर हूँ। अच्छा, फिर भी राहुल गांधी से सर्वश्रेष्ठ अपने आप? अपने और ऑल जनता, मेरी हिंदुस्तान की जितनी भी जनता है, ऑल हिंदुस्तान की जनता उनसे सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ? जी हाँ। अरे 1 to 1 डिबेट करके दिखा दे जनता के साथ वो। अच्छा। मोदी तो बहुत दूर की बात है, मोदी से तो वो उनकी हालत खराब हो जाएगी। एक जनता के साथ बैठ के डिबेट तो करके दिखा दें। जनता के साथ डिबेट नहीं कर उनका पाएंगे। इंटरव्यू अर्नब गोस्वामी ने रिपब्लिक भारत जो पहले टाइम्स ऑफ न्यूज़, मैंने 1.5 घंटे का इंग्लिश में इंटरव्यू देखा था उनका, बड़े गौर से 1.5 घंटा मैंने इंटरव्यू देखा। और अर्नब गोस्वामी छोड़ते नहीं है, राज ठाकरे को भी नहीं छोड़ा था उन्होंने, मैंने वो भी देखा था। और राहुल गांधी से लाल किले की बात हो रही थी, वो ताजमहल की बात कर रहे थे। अच्छा, मैं मुद्दे पे, वो स्टैंड से अपने हिलते ही नहीं है भाई साहब। परसेप्शन इतना गहरा है उनके अंदर, वो खड्डा खोदते हैं तो कोई पूछता है आप क्या कर रहे हो खड्डे में बैठ के, बोल रहा मैं डीप थिंकिंग कर रहा हूँ। क्या बात कर? हाँ, ये तो मतलब आप राहुल गांधी को मानसिक तौर से आप बीमार कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ उनकी हरकतें उनको बीमार कर रही हैं, हम नहीं कह रहे हैं। 2023 में सर आपका नाम क्या हुआ? दीपक शर्मा। दीपक शर्मा जी। दीपक शर्मा जी, एक चीज बताइए, 2024 में आप प्रधानमंत्री के रूप में किनको देखना चाहते हैं? मोदी आएगा, कोई भी मोदी आएगा। अरे यार जी, दीपक जी से पहले बोलने देखो जी, ये भाई साहब कह रहे हैं मोदी आएगा, मोदी नहीं तो डायलॉग मारता, बहुत हुई महंगाई की मार। आप कहाँ हैं मोदी बाहर? मोदी ये नहीं कहता आप बहुत हुई महंगाई की मार, मोदी जाएगा बाहर। महंगाई की ये होगा 15,000 में 1.5 लाख। बताता हूँ, फैक्ट बताता हूँ, फैक्ट बताता हूँ। लाल किला ये सब जानते हैं, इनके बीजेपी के मिनिस्टर ने डाली है, इसका नाम भगवा किला करो। कल को ये कह दें कच्छाई भगवा पहनो, नहीं तो क्या इसमें क्या बुरा कर दिया भैया? बताओ। नहीं बुरा क्या आप है? कहते हो मुसलमान, सबसे पहले हमें इन्हें इंडिया गेट तुड़वाना चाहिए। 37,000 मुसलमानों के नाम है,
जाके बोलो ना उनको। नहीं नहीं देखिए मैं क्या कहना चाहेंगे अंकल जी? नहीं, इन्होंने इसको कह दिया भगवा कलर कर दो। किसी ने नहीं कहा। ये 1 मिनट, 1 मिनट। नाम नहीं नहीं नाम करो। अरे सुनो, किसने कहा? जब तेजो, अरे 1 मिनट यार रुको, अरे भैया लो 1 मिनट, 1 मिनट, अरे 1 मिनट सुनो तो सही। जब ताजमहल का पहले नाम था तेजो महल है, जब तेजो महल है से उसे ताजमहल बनाया, सुन लो मेरी, उसके बाद कहना, जब तेजो महल है से उसको ताजमहल बनाया जा सकता है तो इस लाल किला को भगवा लाल किला क्यों नहीं बनाया जा सकता है? क्या बात देश की तरक्की भी तो करो। कौन तरक्की नहीं कौन हुई सी है? कौन सी बता दो, कितने लोग खड़े हैं? तरक्की नहीं है बताओ। बहुत तरक्की हुई। 1100 रुपए का सेंटर तरक्की है। अभी तीसरे नंबर पे भारत आ रहा है, आपको पता है सर? पांचवें पे आ रहा है और अभी। गरीबी में कितने नंबर पे है? 5वें में आ चुका है सर, तीसरे पे 2027 कमाई में, बेरोजगारी में कौन से नंबर पे, ये भी बता दो इनको। क्या क्या कहना चाहेंगे सर? अभी बात हो रही है उसकी बात, अरे भैया कहाँ जा रहे हो? देखिए जनता को क्या चाहिए, जनता को टाइम से खाना चाहिए, सारी सुविधा चाहिए। मैं जब अपने गांव जाता था ना तो यहाँ से 12 घंटे 16 घंटे 18 घंटे लगते थे। आज उन्होंने ऐसा रोड बना दिया 6.5 घंटे में मैं अपने घर पहुँच जाता हूँ सीना तान के। तो रोड बनाने से बनी है नहीं बनी है, रोजगारी मिल अस्पताल बने हैं नहीं बने हैं, हमें दवाई फ्री में मिल रही है नहीं मिल रही है, इससे और ज्यादा कौन चाहिए है? दिल्ली गवर्नमेंट दे रही है। क्या यूपी में नहीं है? यूपी में आप 102 108 को फोन लगाइए, घर पे आपको तुरंत मिलेगी। वो जो इनका मिनिस्टर था संगरूर, वो ब्रिजभूषण मिश्रा, जिसके ऊपर बलात्कारी के क्रेप थे, सिद्ध हो पाया सर? सिद्ध हो पाया? सिद्ध नहीं हो पाया तो बच्चियां झूठ बोल रही थी। कैसे? बच्चियां ने वीडियो बनाया और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। मुझे बताओ। उन्होंने कबूला है कि मैं ये जो प्रेशर में किसी के आके कह रही थी। कोई नहीं, पॉक्सो में। हाँ, मैं आपको एक चीज बताता उसको हूँ। एक्ट उनका क्लियर नहीं हो पाया, मतलब साफ क्लीन चिट मिल गया उनको। इनका मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चलाता है, वो ठीक है, वो जेल नहीं गया क्या? कहीं नहीं गया, वापिस आ गया। अरे सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई है उसके। एक बात बताओ, हाँ पॉक्सो एक्ट के अंदर अगर आपके ऊपर FIR हो ना किसी के ऊपर, तुम में से रातों रात दिल्ली पुलिस उठा लेगी और एनकाउंटर हो जाएगा ब्रिजभूषण के ऊपर। नहीं नहीं, पॉक्सो एक्ट का उसमें कार्रवाई होती है त्वरित। अगर कोई इल्जाम हो, ये 2019 का इल्जाम है, 3 साल का, कोर्ट ने जो बोला है, FIR झूठी है। नहीं, कोर्ट ने जो कहा कि पॉक्सो में 3 साल पहले के इल्जाम को एकदम से आप नहीं ले सकते हो, अंदर नहीं उठा सकते हो। तो अमित शाह जी ये तड़ीपार के बारे में थे, अमित शाह तड़ीपार के बारे में थे। देखो जाकर के, देखो जाकर के, क्या वो कुलदीप सिंह सेंगर नहीं था? एक ही रूल है। जी सर। आज एक बात से बंद करो, अगर डिबेट करनी है ना, ये 2 आदमी मैं ना 5 मिनट के दे रहा हूँ, ये पेंडिंग करने देते। नहीं तो आपको मना थोड़ी कर दिया।